अखिलेश के पीडीए को ऐसे मात देगी भाजपा। ट्रिपल एस फार्मूला संग देगा फीडबैक, योगी ने 6 बैठक की। सपा के पीडीए की कार्ड भाजपा ट्रिपल एस से करेगी। ट्रिपल एस मतलब संगठन सरकार संघ। आम लोग तक यह मैसेज कैसे पहुंचाना है, इसके लिए भाजपा संगठन सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक 28 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच 6 शहरों में हुई। सवाल उठा कि सभी लीडर एक जगह जुटे क्यों। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में माना गया था कि तालमेल कमजोर होने से भाजपा की चुनावी गाड़ी पटरी से उतर गई। 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसा न हो, इसलिए समन्वय बैठकें हुई हैं। 4 बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। इनमें 3 बातें पर अहम चर्चा हुई। पहला, यूजीसी नियमों और माघ मेला में बटुक की चोटी खींचने के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी का डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। दूसरा, बीजेपी विधायकों का फीडबैक, देखा गया कि लोकल लेवल पर उनका तालमेल अच्छा है या नहीं। तीसरा, बीजेपी सांसद विधायकों में कहां कहां टकराव की स्थिति है, इसको कैसे खत्म किया जाना है। बैठक में 5 पॉइंट निकले। 2027 और 2029 के चुनाव के परफॉर्मेंस सुधारनी है, विधायकों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करनी है, बीजेपी संगठन और सरकार के बीच तालमेल बेहतर करना है, कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर भेजना, सरकार के काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। संसद विधायकों की हिदायत दी गई कि कोई भी ब्राह्मण असंतोष, यूजीसी विवाद जैसे मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करेगा। यूजीसी को लेकर भाजपा से नाराजगी। जनवरी 2026 में आए यूजीसी रेगुलेशन से आरक्षण और अन्य नियमों को लेकर सवाल, खासकर ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है। कानपुर गाजियाबाद की बैठक में इसे पार्टी के लिए बड़ा नुकसान बताया गया। आरएसएस ने भी इस पर ध्यान देने की सलाह दी, हिदायत दी कि पार्टी कोई भी नेता इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। बैठक में शंकराचार्य विवाद भी उठा। माघ मेले में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के अपमान के बाद का घटनाक्रम का मामला भी बैठक में उठा। कहा गया कि इससे सनातन एकता अभियान पर असर पड़ सकता है। बैठक में आम लोगों की प्रतिक्रिया, इससे हिंदुत्व की छवि पर प्रभाव पड़ने का अंदेशा जताया गया। कार्यकर्ताओं और संगठन में नाराजगी। बैठक में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी मुद्दा उठा। कार्यकर्ताओं की ओर से बताया गया कि चुनाव में तो खूब पूछ परख होती है, लेकिन चुनाव के बाद उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। समर्पित कार्यकर्ताओं का किसी भी बोर्ड, निगम और नगर नियमों में समायोजन न होने का भी मुद्दा उठा था। इसलिए बैठक के बाद 16 मार्च को सरकार ने नगर निकाय में 2802 पार्षद नामित कर दिए। पार्टी में गुटबाजी बढ़ी, हो सकता है बड़ा नुकसान। बैठक में विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती खींचतान का भी मुद्दा उठा। कई जिलों में विधायक और सांसद में गुटबाजी की बात उठी। कानपुर बस्ती के मामले उठे। कानपुर अकबरपुर से भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के प्रति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल से विवाद चल रहा है। इस पर संघ ने नाराजगी जताई। इस तरह बस्ती में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को लेकर कुछ पूर्व विधायक और कार्यकर्ताओं ने गुटबाजी बढ़ाने के आरोप लगाए। गाजियाबाद में जिस तरीके से सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप वहां के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुलेआम उठाए, उस पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि सरकार जमीनी सच्चाई के लिए पूरी तरह से अफसरशाही के भरोसे है। अफसरों की ओर से गलत फीडबैक दिया जा रहा है। जमीन की सच्चाई सरकार तक पहुँच नहीं पाती। इसी तरह बुंदेलखंड में सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच विवाद पर भी चर्चा हुई। कहा गया कि इस तरह के विवाद से बचना होगा। इसको रोकने के लिए इन बैठकों में सरकार को कई सुझाव दिए गए। सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिंह कहते हैं, इनको सिर्फ रूटीन मीटिंग नहीं मान सकते। ये 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी रणनीति की शुरुआत ब्लूप्रिंट है। 2019 लोकसभा, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसी ही समन्वय बैठक हुई थी, उनका फायदा भी मिला था। यही कोशिश 2027 में के लिए की जा रही है। सारे लीडर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों आ रहे हैं? संघ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अफसर अक्सर सत्ता में बैठे लोगों को अंधेरे में रखते हैं। जमीनी हकीकत सरकार तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। अक्सर सरकार के खिलाफ पनप रहे आक्रोश को अधिकारी तर्कों से झुठलाने की कोशिश करते हैं, जबकि सरकार और संघ की समन्वय बैठक में सरकार को जमीनी हकीकत के बारे में पता चलता है। यहाँ संघ कार्यकर्ता, भाजपा के स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखते हैं। इससे सरकार को पता चलता है कि जमीन पर कौन से मुद्दे उभर रहे हैं, क्या नाराजगी है और जनता की अपेक्षाएं क्या हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनिल सिंह कहते हैं, भाजपा और संघ के अलग अलग देखना नासमझी होगी। संघ के पूर्व कलिक प्रचारक ही भाजपा के संगठन महामंत्री बनते हैं। संघ कार्यकर्ता चुपचाप बिना दिखावे समाज के बीच काम करते हैं। इससे उन्हें जमीनी हकीकत का सबसे साफ और बेबाक फीडबैक मिलता है।
कानपुर की बैठक में ये नाराजगी सामने आई। संघ सूत्रों के मुताबिक कानपुर के समन्वय बैठक में आरएसएस के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि प्रशासन, पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते। संगठन से जुड़े कामकाज भी विभागों में नहीं होते। कानपुर की बैठक में संघ और भाजपा के बीच समन्वय की कमी भी सामने आई। ट्रिपल एस मॉडल से भाजपा जीत चुकी है कई राज्य। जबकि सरकार संगठन साथ साथ चलते हैं तो भाजपा की मशीनरी बेहद दमदार हो जाती है। 2014 के बाद कई चुनाव में इस मॉडल ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान से संघ का कैंडल घर बैठ गया था। तब नड्डा ने कहा था, अब भाजपा बड़ी और सक्षम हो गई है, इसलिए उसे हर मामले में संघ की जरूरत नहीं पड़ती जैसे शुरुआत में होती थी। रिजल्ट आए तो यूपी और महाराष्ट्र जैसे दो बड़े राज्यों में पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि भाजपा बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई। इसके बाद भाजपा संगठन को अपनी चूक का एहसास हुआ। संघ के साथ भाजपा ने फिर रिश्ते मजबूत किए। नतीजा ये रहा कि भाजपा ने लोकसभा के बाद हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता। अब यूपी में भी इन बैठकों के जरिए तालमेल मजबूत करने की कोशिश हो रही है।